झारखंडी जोहार दोस्तों। आइए आज हम लोग समझते हैं फिलहाल जो सदन चल रही है, सदन में जितने भी चर्चा हो रही है, जितने भी समस्या का उस पर प्रश्न किया जा रहा है। अब प्रश्न का उत्तर जो है सो मंत्री जी सब दे रहे हैं और विपक्ष जो विधायक है वो प्रश्न कर रहे हैं और सरकार उसका जवाब दे रही है। आपने बहुत सारा वीडियो में, बहुत सारा न्यूज चैनल में देखा होगा, आप देखते ही होंगे। लेकिन एक बात हम लोग को समझ में नहीं आता है कि जितने भी खास करके जो विपक्ष के विधायक होते हैं, विपक्ष विधायक ही कोई भी प्रश्न को रखा जाता है और सत्ता पक्ष के विधायक जो है सो सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो उन प्रश्नों को सुनते हैं, उसका जवाब दिया जाता है। लेकिन मैं इस वीडियो में आज एक ऐसा चीज, अनोखा चीज बताने वाला हूं दोस्तों कि किन्हीं को घाटा होगा और किन्हीं को फायदा होगा। घाटा कैसे होगा और फायदा कैसे होगा, इसी चीज को हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो जानने लायक है, समझने लायक है। मैं लोकल लैंग्वेज के ज़्यादातर यूज करता हूँ और लोकल लैंग्वेज से ही मैं वीडियो बनाता। ज़्यादातर हिंदी शब्दों का प्रयोग मैं नहीं करता। तो आइए समझते हैं किसका घाटा किसका नफा होगा। सो अभी विधानसभा में जो बजट सत्र चल रहा है, बजट सत्र में 81 विधायक बैठते हैं। जिन सारे पार्टियों का विधायक वहां पर बैठा जाता है और चर्चा बारी बारी से समय देकर किया जाता है। लेकिन इससे पहले इस सभा जो हो रही है, बजट सत्र जो हो रहा है, इससे पहले आप कभी इस तरह का बजट सत्र का वीडियो आपने देखा करते थे? जानते थे कि बजट होता क्या है? सो विधानसभा होता क्या है? सो बहुत कम लोगों को ही इसको पता था और नहीं जानकारी होने के चलते जो है सो हम लोग उस वीडियो को नकार देते थे। मोबाइल तो आज ही नहीं आया है, मोबाइल तो आज से कई एक साल पहले भी आ गया था, लेकिन आज तो थोड़ा ज्यादा मात्रा में है। उस समय कम मात्रा में था, उतना नहीं था, लेकिन था। जिसके पास ज्यादा पैसा था वो खरीदता था, लेकिन उस समय रेट भी ज्यादा था मोबाइल का। कंप्यूटर भी सब आदमी के पास उपलब्ध नहीं होता था। 2-3 को कारण है, पहला तो मोबाइल नहीं था पब्लिक के पास में। दूसरी बात है कि विधानसभा और बजट सत्र होता क्या है, इसको बहुत कम लोग जानते थे। और जब से ये एलकेएम के जो सदस्य बने हैं, ये एलकेएम जब से पार्टी बना है और जयराम जी सदन में पहुंचे हैं, तब से आप भी ज्यादातर वीडियो देखते होंगे, समाचार वीडियो, और हम भी देखते हैं। एकदम सत्य बात है, हम भी नहीं जानते थे, जानते थे हम लोग, लेकिन उतना मतलब नहीं रखते थे, उतना जानकार नहीं थे। लेकिन आज हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझते होंगे। अब आइए हम लोग समझते हैं कि घाटा कैसे होगा और फायदा कैसे होगा। सो जयराम तो पूरे झारखंड के मुद्दों को उठा देते हैं और उठाते आ रहे हैं और उठाते रहेंगे। अपना जो डुमरी के क्षेत्र है वो तो उठाइए रहे, लेकिन उनके अलावा भी दूसरे विधायक का जो क्षेत्र है वहां के भी समस्या को उठा देते हैं। तो यहाँ पर जो है सो घाटा किसको होगा? जो विधायक लेन देन करके जो पेटी भर रहे हैं ना, जो विधायक लेन देन करके पेटी जो भर रहा है उसको घाटा होने वाला है। घाटा कैसे होगा, आइए हम लोग इस वीडियो में समझते हैं। जो समस्या, मान के चलिए कि कोई विधानसभा क्षेत्र है झारखंड का, किसी को आप मान के चलिए, कोई एक विधानसभा क्षेत्र से देखिए, वहां के विधायक जो है सो सदन में आके एक जरा सा भी नहीं बोल रहे हैं। अभी भी 3 दिन हो गया, लेकिन अभी तक कोई नहीं बोल रहा है कि जनता का मुद्दा क्या है, जनता का समस्या क्या है। सो लेकिन
और नहीं बोलने के कारण क्या है, वहाँ उस एरिया में जितने भी कंपनियां लगा हुआ है, जो भी कंपनी हो, कहीं सीसीएल है, कहीं बीसीसीएल है, कहीं बोर्ड है, कहीं और कुछ है, इस तरह बहुत सारा कंपनी लगा हुआ है। हर एक विधानसभा में कुछ न कुछ छोटा बड़ा कंपनी लगा हुआ है, फैक्ट्री लगा हुआ है। अब फैक्ट्री से ही सारा समस्या जो है सो वहीं से उत्पन्न होता है, वहीं पर दफन भी हो जाता है। जितने भी लेन देन के मामला होता है, सेटिंग गेटिंग के मामला जो होता है, वो जो है सो वहाँ के विधायक बैठ करके बंद कमरे में बैठते हैं और चाय पानी करके अपना रोटी सेक लेते हैं, और वहाँ की जनता का मुद्दा जो है सो विधानसभा तक पहुंचता ही नहीं है। जो समस्या जिस विधायक को मैंने जिताया है वोट दे करके, और वही विधायक हमारा समस्या को सदन में नहीं रखेगा तो काम कैसे होगा, काम कैसे हो सकता है। उदाहरण के तौर पर हम लोग समझते हैं कि कोई मामला हो, घर का कोई मामला हो, और वो मामला अगर मान के चलिए गार्जियन को नहीं बताइएगा, घर के गार्जियन को नहीं बताइएगा, तो वो काम कैसे सफल होगा। उस तरह से झारखंड प्रदेश के जो मुखिया है, एक प्रकार के आप उसको मुखिया मान के चलिए, जो विधानसभा अध्यक्ष जो रहते हैं, वो एक प्रकार का मुखिया उस समस्या को सुनते हैं, और समस्या सुनने के बाद वो समस्या सरकार के पास रखते हैं, कौन काम होगा कौन काम नहीं होगा। अब तो यहाँ 80 विधायक जो है, 80 जो विधायक है, वो तो करीब करीब सभी लोग पेटिए भर रहे हैं। कोई 3 दिन हो गया कोई समस्या ही नहीं उठाता है, सारा कंपनी मैनेज करके रखता है। विधायक से, मंत्री से लेकर आपका बड़ा बाबू से एसी डीसी जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, और छोटे मोटे जो जितने छोटे मोटे दल के जो नेता होते हैं, वो भी मैनेज होता है। अब मैनेज होने के चलते आपका समस्या वहां तक पहुंचता ही नहीं, विधानसभा तक पहुंचता ही नहीं है, तो आपका समस्या सॉर्ट आउट कैसे होगा, सॉर्ट आउट हो ही नहीं सकता है। अब हम लोग ये बात और समझते हैं कि कोई भी विधायक जब एक बार विधायक बन जाता है, 2 लाख 2.5 लाख रुपया सैलरी है, मान के चलिए 2 लाख सैलरी है, एक माह का 2 लाख, तो 12 दूनी 24 लाख हुआ, एक साल में 24 लाख कमाता है। अब 24 लाख रुपया कमाता है, उसको 5 साल में गुना कर दीजिएगा, अब जोड़ने के लायक है, आप जोड़ सकते हैं। लेकिन 5 साल में वो जो है सो जितना इनकम करते हैं, जितना वो कमाते हैं सैलरी से, उसमें खर्चा भी तो होता होगा। खर्चा काट के अगर 1 लाख रुपया बच रहा है, 1 लाख रुपया मान के चलिए कि घर का खर्चा है, 1 लाख रुपया बच रहा है, तो 12 महीना में 12 लाख रुपया हुआ, 12 पर से 60 लाख रुपया हुआ। अब 60 लाख रुपया वो 5 साल में कमाते हैं, लेकिन उसका जब ट्रेजरी देखिएगा ना, उसका जब अकाउंट देखिएगा, तो अरबों खरबों में कहाँ से आ जाता है। अरबों खरबों का पैसा एक बार विधायक जो बन जाता है, अरबों खरबों में कहाँ से खेलने लगते हैं, इतना संपत्ति उसके पास कहाँ से जाता है। वही कंपनी से सेटिंग गेटिंग जो होता है ना, वही पैसा उसके पास बढ़ जाता है। इतना तेजी रफ्तार से बढ़ता है कि उतना तेजी रफ्तार से टाटा बिरला का पैसा नहीं बढ़ पाता है, उतना तेजी से, उतना तेज रफ्तार से जो है सो उसका पैसा ग्रोथ करने लगता है दोस्तों, जिसको हम लोग कह सकते हैं सुपरसोनिक जो स्पीड होती है। सुपरसोनिक स्पीड से नेता मंत्रियों का पैसा बढ़ने लगता है। अगर कहीं इन्वेस्ट भी करता है तो उसका बिजनेस डूबता नहीं है, सुपरसोनिक स्पीड से बढ़ता है। अब 5 सालों में कई 1 करोड़ का मालिक हो जाता है। यहाँ तक तब हम लोग समझ लिए हैं। आइए अब हम लोग इसी विषय पर और थोड़ा चर्चा करते हैं। अब विधानसभा में अगर आपका विधायक नहीं लेके रखता है, वहां आपका बात नहीं रखता है, तो मात्र एक ही विधायक है, अभी तक मैंने देख रहा हूं, मात्र एक ही विधायक है जो पूरे झारखंड के मुद्दों को लेकर वहां पटल पर रख देते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे खतियान धारे से हो, चाहे रोजगार से हो, चाहे किसी के कोई मुद्दा हो,
वो मुद्दा जरा मतों लेके वहां रख देते हैं डुमरी विधायक। और सारे विधायक 80 विधायक में कोई विधायक जो है सो वैसे खास मुद्दों को नहीं रख रहे हैं जिससे झारखंड के भला हो सके। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र में जो विधायक है, जो जीत के आए हैं, और आपका समस्या अगर आप दे रहे हैं उसके बाद वो जो सो समस्या का समाधान नहीं कर रहा है या विधानसभा में बजट सत्र में बात को नहीं रख रहा है, तो आप एक उपाय कर सकते हैं। आप JLKM के साथियों से संपर्क कीजिए, या तो इस नंबर हमारे वीडियो में आप कमेंट कीजिए आपका क्या समस्या है। इस समस्या को मैं सीधे फॉरवर्ड करूंगा और आपका समस्या अभी विधानसभा में रखा जाएगा। अभी टाइम है, अभी मात्र 3 दिन ही चला है, अभी और कई दिन चलेगा, 1 महीना के आसपास चलने का खबर है। अगर 1 महीना चलता है तो आपका समस्या का बहुत जल्दी जो है सो वहाँ बात रखा जाएगा, और रख दिया जाएगा तो कुछ न कुछ काम हो ही जाएगा। ऐसा नहीं कि काम नहीं होगा, सो बात नहीं। जब वहां तक पहुंच जाएगा विधानसभा तक तो काम हो ही जाएगा। अब आपके जो विधायक हैं वो सोचेंगे कि भाई हमारा काम जो है सो जयराम कर रहे हैं, तो एकदम निस्संदेह जयराम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आपको जब कहा जाता है तो आप करते हैं नहीं है, और जब आप नहीं कीजिएगा तो भाई कहीं दूसरा रास्ता देखना होगा, दूसरा रास्ता खोज के देखना होगा। इसलिए आप निस्संदेह आप टाइगर से संपर्क कर सकते हैं। हर एक जिला, हर एक ब्लॉक में उसका कमेटी बना हुआ है, उस कमेटी के माध्यम से आप अपना समस्या को रख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, या भेंट करके भी बात कर सकते हैं। अभी फिलहाल जयराम रांची में रह रहे हैं, रांची में भी जाकर आप बातचीत करके डॉक्यूमेंट्स लगा के आप अपना चर्चा विधानसभा में रख सकते हैं, रखवा सकते हैं जयराम के द्वारा। अगर आपका विधायक नहीं करता है तब की बात हो। अब मान के चलिए कि हमारे क्षेत्र का जो विधायक है, मान के चलिए, या रामगढ़ क्षेत्र का मान के चलिए, रामगढ़ क्षेत्र का जो विधायक है वो समस्या को नहीं रख रहे हैं, और वही समस्या को जयराम जी लेके रख रहे हैं, तो विधायक का जो सेटिंग जो गेटिंग था ना, वो उसका धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। क्या कि अगर अगला भी सोचेगा कि भाई हम बोलते कुछ नहीं है और हमारा समस्या लेकर के विधानसभा में चर्चा होने लगती है। जब ये बात कंपनियां समझ जाएगी ना, तो विधायक से सेटिंग गेटिंग करना ही छोड़ देगा, क्योंकि हम तुमको सेटिंग किए थे हल्ला नहीं होने का। आप यहाँ तो विधानसभा में हल्ला हो जा रहा है भाई, तो हम सेटिंग करने से क्या फायदा, आप सेटिंग ही नहीं करेंगे। ये विधायक लोगों को चुना लगने का है, यही पर घाटा हो रहा है विधायक को। आप पब्लिक को यह फायदा हो रहा कि आपका समस्या अब सीधे विधानसभा में जा रहा है। इससे पहले जितने भी विधानसभा बजट सत्र हो, चाहे विधानसभा के जो भी सभा हुआ है, उस सभा को आपने वीडियो में चॉइस नहीं लिया होगा, उतना ध्यान से आपने नहीं देखा होगा, और नहीं देखने के चलते जो है सो आज हम लोग यहाँ तक पीछे हैं। इसलिए समाचार पत्रों को आप देखिए, चाहे किसी का वीडियो हो, ध्यान रखिए कि झारखंडी लोगों को वीडियो का आप देखिए, झारखंड के लोगों का आप वीडियो देखिए। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जोहार।